आर वहां पे पोजीशन वेक्टर होता है और पोजीशन वेक्टर करता क्या है, ये पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करता है ओरिजिन से। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, और ये वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी कैसे मिलती है, तो हम वहां पे लिखवाया था, कोई भी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो हमें किसी तरह से इस डायरेक्शन में क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, तो पहले ए पॉइंट को ज्वाइन करो और इसको बोलो आर ए वेक्टर। अब मैंने बी पॉइंट को ज्वाइन किया और बी पॉइंट को ज्वाइन करके लिखा आर बी वेक्टर। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ए से बी की ओर, तो मान लो इसको मैंने बोल दिया यहाँ पे आर डैश बोल दिया। तो पार्टिकल था ए पे, पार्टिकल जा रहा है बी के अलोंग, तो ए से बी ज्वाइन करके जो वेक्टर ड्रॉ किया है उस वेक्टर को मैंने अभी आर डैश वेक्टर बोला है। अब देखो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो जो कोऑर्डिनेट होता है वही कंपोनेंट होते हैं। तो आर ए वेक्टर को क्या लिखोगे, आर ए वेक्टर को लिखोगे आई कैप जे के 0 है। आर बी वेक्टर को क्या लिखोगे, आर बी वेक्टर को लिखोगे 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस वहां पे हो गया 12 के कैप। तो ये हो गया मेरा आर ए वेक्टर, ये हो गया मेरा आर बी वेक्टर। अब चेक करो कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है, तो यहां पे अगर देखोगे तो जो आर बी है वो हो जाएगा आर ए प्लस आर डैश। इसका हेड इसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो आर ए प्लस आर डैश क्या देगा, रिजल्टेंट आर बी दे देगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले कैलकुलेट करना है आर डैश, तो आर डैश की वैल्यू हो गई आर बी माइनस आर ए। आर बी माइनस आर ए करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस क्या हो गया 12 के कैप। देखो यही आर डैश वेक्टर है कि नहीं है। अब रिजल्ट याद होगा, किसी भी वेक्टर को अगर हम डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से तो हमें उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप डिवाइडेड बाय, अब इस वेक्टर को डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 3 का 9, 4 का 16, 12 का 144। तो जो यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा वहाँ पे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप डिवाइडेड बाय, अब चेक करो 144, 50, 60, 69, तो ये क्या हो गया 13। तो ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी उसका मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप डिवाइडेड बाय 13। तो वेलोसिटी हो जाएगी 13, 5 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस वहाँ पे कितना हो गया 60 के कैप। देखो ये वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं है वहाँ पर। अब 9th 10th में हमने ये पढ़ा है, और पढ़ा क्या है फॉर्मूला वहाँ पे कि जो भी वेलोसिटी होती है उसको हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आगे जाके देखोगे जो भी वेलोसिटी होती है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर v। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको हम लिखते हैं डेल्टा आर से, और टाइम इंटरवल को हम लिखते हैं डेल्टा टी से। क्वेश्चन में कितने टाइम बाद पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, आफ्टर 2 सेकेंड। तो डेल्टा टी की वैल्यू पुट करो 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v इंटू 2, तो ये हो गया 30 आई कैप, देखो है कि नहीं है, 2 मल्टीप्लाई करना है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस 120 के कैप। ये तो हो गया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अब फिर से इस डायग्राम को देखो, ये x ये y, ये था आर ए वेक्टर। यहां पे टाइम की वैल्यू कितनी थी, यहां पे टाइम की वैल्यू थी 0।
2 सेकंड बाद अगर देखोगे तो 2 सेकंड बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन हमेशा v के अलोंग होता है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर हो गया। तो यहां पे पार्टिकल t इक्वल्स 0 पे था, यहां पे पार्टिकल आ गया t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो पार्टिकल की जो फाइनल पोजीशन है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, r से डिनोट करेंगे। तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो भी r रहेगा, r रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, आर ए प्लस डेल्टा आर वेक्टर का। अब चेक करो आर ए वेक्टर क्या था, आर ए वेक्टर था आई कैप, डेल्टा आर वेक्टर मालूम है, सबकी वैल्यू पुट करो तो 30 आई कैप प्लस आई कैप 31 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस वहां पे कितना था 60 इंटू 2 120 के कैप। यही तुम्हारी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है वहां पे। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करोगे वहां पे एक ऑप्शन दिया है 31 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस 120 के कैप। तो याद होगा इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का वहां पे डिस्कस किया था। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मॉड्यूल में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है जहां पे डाउट्स बन सकते हैं बच्चों के, उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब तुम लोग करना क्या है, यहाँ पे अगर मॉड्यूल में देखोगे तो यहाँ पे जेई मेन अगर एक्सरसाइज देखोगे, एक्सरसाइज 1 है, 2 है, फिर वहाँ पे इन चैप्टर एक्सरसाइज है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं अब इन सभी क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करके देख लो। जो नेक्स्ट क्लास आएगी वहाँ पे हम मैथमेटिकल टूल से क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। तो उससे पहले पूरी थ्योरी पढ़ लो वेक्टर की, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इन द मीनवाइल हम लोग तुम लोगों को प्रैक्टिस शीट देंगे, वो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन भी वहाँ पे क्या कर लो, ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम मैथमेटिकल टूल से क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको पूरा नोट डाउन कर लो तुम लोग।